कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जो कहा था वो कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा में अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देख करके विचार करने लगे कि किस उनके करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके भगवान नारद जो है विष्णु लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के स्नान का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देख कर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मंत्र तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर अगर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ ये उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सारे सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहो। तो भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों बंधु बांधवों के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए काफल, घी, दूध आदि पदार्थ लेकर के भगवान के सामने निवेदन करनी चाहिए। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय बिताना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। इस प्रकार स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री प्रथम स्कंद। ओम तत्सत। तो सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले स्वयं इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे प्रदेवता, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप हमसे इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का उद्धार करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान पर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूँगा, या निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया, संपन्न हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य भी सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, अब और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर नित्य किसने व्रत को किया वो भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों,
जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंद बांधों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं और व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिन नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही आदि लेकर के भगवान सत्यनारायण के व्रत को कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ और संसार के समझ शुभ होकर के अंत में वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराण खंडे श्री सत्यनारायण अध्याय गुरु वृंदावन बिहारी जय राम। तो सूत जी महाराज कहेंगे, सेठ मुनियों अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले से में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देवस्थानों को जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। बद्धशिला नदी की तरफ उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उससे वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वो नाव किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि राजन, भक्ति उस चीज से क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, जो सो आप बताइए। तो राजा बोला, हे साधु, अपने बांधों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार ये व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वो आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती ने के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा वह आप क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे और नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोगी वरी पुत्र को ले आया। उस सुयोगी लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अगले काल में कुशल साधु बनिया जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था कि राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। ता चोर भाग गया। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को ही बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़े राजा से जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। तब उनका धन छीन लिया गया।
सत्यनारायण भगवान के साथ के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिकता मानसिक पीड़ा था, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते देखा। फिर कथा सुनी तब प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री अब तक कहाँ रही, वो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता मैंने ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र नष्ट कर दूंगा। राजा ने से ऐसे वचन कहकर भगवान पर ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़ी पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा ने ऊंचे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनको जितना धन मिला था, उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इस प्रकार इसका अभिप्राय विवाह खंडे श्री सत्याध्यायाम तृतीयो अध्यायाम जय। सूजी महाराज कहने लगे कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी खस्ता बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देख करके अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनवा दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया था। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता था? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दूँ। उसके भक्ति वचन सुनकर प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ चुके हैं। लीलावती कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तुम कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती व्रत एवं प्रसाद छोड़ करके पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को देख रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इससे नौका को डूबा हुआ था कन्या को रोता देख साधु दुखित हो चला और कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सदैव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई के साथ तेरी कन्या भी मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसे इसका पति अदस्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सदैव का विधिपूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग करके अंत में वो स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराण खंडे सी सत्यनाथायाम चतुर्थो अध्यायाम तत्त वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो सूर्य महाराज फिर कहने लगे, खेरसियों मैं और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापाल में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मार करके बड़ के वृक्ष के नीचे आया। उसने जंगली उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से इस तरह भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी भगवान बस वहाँ नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के सीख गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से वह सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक शुभ होकर के बनने पर वो स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धनदान आदि की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होगा और बंदी बंधन से मुक्त होगा और निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी तथा सब मनोदपूर्ण होकर वह अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। जिन्होंने पहले व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध स्थान ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मरुध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महातुंगध्वज ने स्वयं मन हुए भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया और जो बाल बाल थे वही भगवान के धाम को चले गए। इस प्रकार स्कंद पुराण रेवा खंडे सी सप्ताह पंचमो अध्याय थोड़ा सत्यायन करके आसन छोड़ जाएगा। अपनी ईटा ऐसे क्या ईटा आगे थोड़ा बढ़ा लो। ये आसन भी आप चाहो तो पीछे डाल दो। ये आसन डाल दो और ये जो है थोड़ा आप आगे बढ़ा सकते हैं। ईटा जिसे बढ़ाई थी आगे तो थोड़ा ईटे बढ़ा दो आगे। ये हाथ ले लिया जैसे रखा था पत्थर से पत्थर आगे पीछे पत्थर भी रही यहाँ पर निकाल दीजिए। हाँ उल्टा ऐसे ना थोड़ा पड़ जाएगा चटकना। इसको क्या कहते हैं? संध्या कहाँ रखी? संध्या कहाँ रखी? संध्या कहाँ? कान मुट्ठी क्या बात है? कान मुट्ठी ये बैठो पीछे वो तो भी अच्छी तरह चौकलो चाकू ले आकर काटना पड़ेगा। मैं कैंची रखी थी मैं तो सुन से जीना ये कटोरे में गरम कर घी कटोरे में बड़ी वाली एक छोटी वो नहीं ग्रीन वाली वो उसमें घी गरम कर लो इंडक्शन पे रख के वो भूल तो डिब्बा है तो उसमें डिब्बा तो ले लेते हैं। हां नहीं घी गरम करना वैसे ला फिर वो है प्लान बना देंगे चम्मच बना जैसे पत्ती बना दी ये फ्रेम लाएंगे पूरा है रखी
वो पंडित जी मना कर देते हैं कहते हैं वो वाले ये फुल काम चल हाय रखी है तबीयत ठीक है? हैं तबीयत हाय रखी है वो कहाँ रखी है निकलवा यहीं पे ना हो तो बनाई दे काम है कहाँ लकड़ी में बांध एक पत्ता बनाई बनाई काहे क्या है लग रहा है अच्छी लकड़ी का है अभी बनाई देते सकते का बढ़िया पूजा पाठ में अरे ये नहीं घी है यहाँ पूजा वाला ये रख दो ये खाने वाला है ये फ्रिज में ही रखे अलग ये एक कटोरी में घी निकाल लो, एक कटोरी में जल थोड़ा रख लो, बस। घी कटोरी ले आओ, एकम घी एकम जल। हाँ, एक और आज निकाल दो दूध लगा है आपको कुछ खाया पिए ये कर लेंगे अगर टाइम हो तो कर लो क्या हम पूछ लो वरना ये ले बीच लो। से कैसे अटकेगी ना एक कटोरी में घी, हाँ, व्रत है ना जल यही पे रखो। जोर मत देना। छिटकी नया पड़े बस इसलिए लगा दिया इधर भी इसका डालना है। असर नहीं भी पड़ेगी पता है ये जब हाँ, से बड़ा बड़ा सरलाही पे कुछ नहीं होगा। फैला वाला है। भैया वो क्या कहते हैं घी भी ये आ रहा है मतलब अच्छा ठीक है कपूर वगैरह दे टूटे क्या है अच्छा अच्छा चाची को ऐसे रखो, जलाएंगे। ठीक है चलो टुकड़ा कर लीजिए इससे बड़ा है। हाँ बड़ा ठीक है तो थोड़ी देर जलेगा, हाँ थोड़ी देर जलेगा, वो शुरुआत है ना। अभी बहुत रखा हाँ, है शुरुआत में थोड़ा जलना हमें जरूरी है। लगा कर ओम अग्निभूतं पोचे देवान् साधयादि सर्वता पाणिपादश्च सर्वतोचि सुमुखं विष्णुपाप्ता सर्वकर्मसु ओम अग्नि आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। कुछ चाहे तो थोड़ा यहाँ जल नहीं वहाँ पर एक आधा ऐसे से लगेगा यहाँ तो नहीं मिल सकता। तो सुखी सब समझाए बस हो गया। सूखी है पहले के जमाने में लोग कितने वो करते थे समय का अब तो कपूर माँ अंदर से न डालो, अंदर से वो जल रहा है ना, ऊपर से लगाओ ऐसे बस। हो सकता है जरूरत पड़े हाँ ठीक। ये घी भी उधर रखते हैं। और 4 बार जो है खाली घी से अग्नि देवता को स्नान कराइए आप 4 बार छोड़ घी लो, घी। से 5 बार 4 बार 4 बार हाँ 4 बार घी से अग्नि देवता को स्नान कराइए। ओम लोली पाद्य दे दीजिए हमको ये अभी सब देंगे अभी आप सब देंगे। पूजन के ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयाम हस्तवर्घ्यम समर्पयाम मुखे आचमनीयम समर्पयाम सर्वांगे स्नानियम समर्पयामी। अब मुंडी जो है थोड़ी जगह के बीच में छोड़ दीजिए। हाँ भी ऐसे बीच में छोड़ दीजिए। ओम श्री घंटा से चंदनम कपी ग्रहतरम काहे इधर उधर बैठा घी सही में है। थोड़ा डुबो करके और उसमें छोड़ दीजिए। ओम नाभ्या आसी दंतजगों शीर्षों देव समर्तक पादिभा मूलसा सोतान तथा लोकान कल्पयन निर्जानते आचमनीयम जलम समर्पयामि कर दिया हमने पहले। अच्छा अब जो है आप घी की आहुति छोड़ेंगे, ठीक है। अब घी की आहुति छोड़ने के बाद ऐसे छोड़ने के बाद फिर जो जल रखा उसमें ऐसे टपका देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम भू स्वाहा इदम सूर्याय नमः। बस अब जब नहीं टपका सीधे आप आहुति देंगे। और वो लकड़ी रखी होगी कंधा नौकरा वाली नौकरा इसी में डिब्बे में इसमें इसमें
लाल वाले ये रखिएगा। नहीं वो पैकेट टाइप हाँ में। ये नहीं ये जगह बिल्कुल खुल पाएगी। लेते दो तीन हाँ भैया अब जो है हाँ इधर देखो हाँ अब आप आहुति देंगे दर्मी नहीं टपकाएंगे और आप जो है ओम गंगलपतये स्वाहा गंगलपतये स्वाहा स्वाहा गंगलपतये स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी नाराभ्यां नमः स्वाहा स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा स्वाहा सची पुरंदराभ्यां स्वाहा स्वाहा मात पितृ कमलेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम अस्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम नगर देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः सिद्ध बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा। स्वाहा आप ये इसी घी में ऐसे करके छोड़िएगा आप हम सामने छोड़िएगा ठीक। ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा। थोड़ी सामग्री आप बढ़ाई थोड़ी रखिए बहुत थोड़ी नहीं छोड़नी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।